हेलो एवरीवन, इट्स मी स्नेहा सिंह एंड वेलकम टू प्रिपरेशन बी, जहां आपको टीचिंग रिलेटेड वीडियोस मिलते हैं फ्रॉम सीडीपी लैंग्वेज टू एनी सब्जेक्ट, साइंस, मैथ्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, एवरीथिंग। इसलिए सब्सक्राइब करें इस चैनल को एंड हिट द बेल आइकन ताकि आप एक भी बेनिफिशियल वीडियो से वंचित ना रहें। इस वीडियो में हम करेंगे सीटेट दिसंबर 2019 मैथ्स क्वेश्चंस की प्रैक्टिस पार्ट 2 है। ये पार्ट 1 का लिंक आपको आई आइकन पे मिलेगा या डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। एंड ये हम कर रहे हैं पेपर 2 से कंटेंट के क्वेश्चंस कर रहे हैं। 20 क्वेश्चंस आते हैं कंटेंट के मैथ्स से पेपर 2 में, तो ये काफ़ी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 3, 5, 7, 9। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द लीस्ट एंड द ग्रेटेस्ट एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। किसी चतुर्भुज के कोण 3:5:7:9 में है, और तो चतुर्भुज के सबसे छोटे तथा सबसे बड़े कोणों का अंतर क्या होगा। ठीक है, तो हम चतुर्भुज के बारे में क्या जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों के मापों का योगफल 360 अंश होता है कि नहीं। द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर 360। ठीक है, इसका मतलब क्या, ये जो हमें अनुपात दिया गया है एंगल्स का, ये जो हमें रेशियो दिया गया है एंगल्स का, वो क्या होगा, वो 360 के बराबर होगा तकरीबन। तो अगर हम इसको जोड़े 3, 5, 7 और 9 तो कितने होते हैं, 24 होते हैं। मतलब 24x बराबर होगा किसके, 360 के बराबर। अब इसको अगर हम कैंसिल करते हैं 12 से तो ये 2 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। फिर इसको आगे कैंसिल करेंगे तो ये 15 हो जाएगा बराबर। मतलब हमें x का मान कितना मिला, 15 मिला। x का मान कितना मिला, 15 मिला। अब क्या पूछा है प्रश्न में कि सबसे छोटे तथा बड़े कोण का अंतर क्या है। अब यहाँ पर आप अनुपात में ही देख सकते हो कि सबसे बड़ा ये 3 वाला होगा, सबसे छोटा 3 वाला होगा और सबसे बड़ा 9 वाला होगा। तो 9 और 3 के बीच का अंतर क्या है, 6। तो अगर मैं 6 का x से गुणा कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, दोनों का अंतर मिल जाएगा। तो 6 का 15 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, 90। 90 मेरा आंसर होगा। 4th ऑप्शन इसका राइट हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The perimeter of a triangle is 12 centimeter. If all the 3 sides have lengths in centimeter in integers, then how many such different triangles are possible? ठीक है, त्रिभुज का परिमाप दिया है हमें 12 सेंटीमीटर। यदि इसके सभी भुजाओं की लंबाइयाँ पूर्णांकों में हैं तो ऐसे कितने त्रिभुज संभव हैं। ठीक है, तो त्रिभुज बनाने का क्राइटेरिया क्या होता है, कंडीशन क्या होती है कि आप अगर कोई भी 2 भुजा को जोड़ते हो तो वो तीसरी भुजा से बड़ा होगा हमेशा। ठीक है, तो ये बनाने की कंडीशन होती है। तो आपको क्या दिया है, परिमाप दिया गया है, परिमिति दी गई है, पेरीमीटर दिया गया है। मतलब अगर मैं ट्रायंगल बनाऊं तो टोटल उसका लेंथ मुझे दिया गया है 12। तो 12 को आपको ऐसे कॉम्बिनेशन में रखना है कि दो नंबर को जोड़ने पर तीसरे से हमेशा बड़ा निकले। तो वो क्या हो सकता है, 3, 4, 5 ले सकते हैं हम। अगर 3 और 4 को जोड़ेंगे 7 हो रहा है, मतलब 5 से बड़ा है, सीधी सी बात है। तो ये पॉसिबल है मेरा ट्रायंगल बनाना। दूसरा और क्या लिख सकते हैं हम लोग, अगर समबाहु त्रिभुज लें तो क्या होगा, 4, 4 अगर मैं ले लूँ तो 4 3 12, मतलब जोड़ने पर 12 तो हो रहा है। और ये दोनों को जोड़ने पर, या फिर आप कोई भी नंबर ले लो, दोनों को जोड़ने पर तीसरी भुजा से वो हमेशा बड़ा होगा। ठीक है, तो ये भी मेरा पॉसिबल है। और मैं क्या ले सकती हूँ, और अगर मैं समद्विबाहु लूँ, ठीक है, आइसोसेल्स ट्रायंगल लूँ तो क्या होगा, 2, 5, 5 कॉम्बिनेशन हम ले सकते हैं। आप किसी भी 2 को जोड़ोगे तो वो तीसरी से बड़ी हमेशा निकलेगी। तो ये भी मेरा कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। मतलब मुझे कितने मिल रहे हैं टोटल ऐसे ट्रायंगल, ऐसे त्रिभुज कितने हो रहे हैं, 3 त्रिभुज ऐसे संभव हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया, सेकंड ऑप्शन। सेकंड में 3 है तो सेकंड इसका राइट ऑप्शन हो गया। अगर आपको एक्सप्लेनेशन समझ आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दे प्लीज़, चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
triangle ABC and triangle ADB are on the common base AB on the same side of AB. DA is perpendicular to AB, CB is perpendicular to AB and AC is equal to BD. Which of the following is true? ठीक है, दो त्रिभुज हमें दिए गए हैं, त्रिभुज ABC और ADB. ठीक है, उभयनिष्ठ आधार है, मतलब दोनों का आधार क्या है, बराबर है. तो जब हमें आधार बराबर दिया होता है, समान दिया होता है, दोनों का आधार एक ही कॉमन दिया हो, तो कैसे त्रिभुज बनता है? या तो इस तरीके से बन सकता है ना, ये कॉमन मेरा बेस हो गया, उभयनिष्ठ आधार हो गया, या फिर हम ऐसे बना सकते हैं. तो अब हमें देखना है कि किस तरीके से बनेगा. ठीक है, यहाँ पर दो त्रिभुज बन गए, दोनों का कॉमन बेस ये हो गया. ठीक है, तो ये मेरा ए बी हो सकता है या फिर ये हो सकता है. अब देखते हैं कौन सा पॉसिबल है. अब इसमें क्या दिया गया है कि डी ए परपेंडिकुलर है ए बी के, डी ए लंब है ए बी पर. तो डी मैं कहाँ बनाऊँ कि लंब हो जाए. ठीक है, अगर मैं यहाँ पर डी लिखती हूँ तो डी ए कभी भी लंब हमें नहीं दिखेगा इसमें. बट अगर मैं यहाँ पर डी लिखूँ और यहाँ पर सी लिखूँ तो डी ए मेरा लंब दिख रहा है, सीधी सी बात है, ए बी पर. और सी बी भी मेरा लंब है किस पर, ए बी पर. तो ये मेरे पॉसिबल डायग्राम होगा. ठीक है, उसके बाद क्या दिया है, ए सी बराबर है बी डी के. ए सी की जो लंबाई दी गई है वो बराबर है किसके, बी डी के. ठीक है, यहाँ पर ये लंब है, यहाँ पर भी ये लंब है, ये पॉसिबल नहीं है. ठीक है, अब तो इसमें पूछा है कि कौन सा कथन सत्य है. ठीक है, आपको बताना है कि कौन सा किसके सर्वांग सम होगा, कौन सी भुजा किसके बराबर है. तो अगर आप ए डी बी में देखोगे तो ए सर्वांग सम दिख रहा है किसके, बी के, क्योंकि यहाँ पर ये क्या है, परपेंडिकुलर है, ये इस पर लंब डाला गया है ए पर, इस वाले त्रिभुज में. ठीक है, और यहाँ पर किस पर लंब है, बी पर. मतलब ए किसके करस्पॉन्डिंग है, बी के. ए सर्वांगसम है बी के, बी सर्वांगसम है ए के, और डी सर्वांगसम है सी के. तो जहाँ पर भी ऐसा करस्पॉन्डिंग दिखे वो इसका राइट आंसर होगा. तो यहाँ पर हमें ए करस्पॉन्डिंग है ए बी के, तो ये नहीं है आंसर. ए करस्पॉन्डिंग है यहाँ पर भी नहीं है, और तो फिर आंसर कहाँ होगा, थर्ड में ये दिख रहा है कि ए करस्पॉन्डिंग है बी के, और बी करस्पॉन्डिंग है ए के, और सी करस्पॉन्डिंग है डी के. तो थर्ड मेरा राइट आंसर हो गया. ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अ गोडाउन इज इन अ शेप ऑफ क्यूबॉइड हुज लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट आर गिवन respectively. How many cuboidal boxes each measuring 2.8 meter, 2.5 meter, 70 centimeter can be stored into the godown? एक घनाभ के आकार की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी गई है. ठीक है, अब इसके अंदर कितने घनाभ के डिब्बे रखे जा सकते हैं अगर प्रत्येक डिब्बे की जो डायमेंशन दिया गया है, विमाई दी गई हैं, वो क्या हो, वो दी गई हैं. तो आपको बताना है कि कितने डब्बे रखे जा सकते हैं. ठीक है, तो घनाभ के आकार का जो है वो गोदाम है, उसमें ऐसा घनाभ का आकार है, उसकी लंबाई, ऊंचाई और चौड़ाई दी गई है. और उसमें पूछा गया है कि अगर मैं ऐसे छोटे छोटे डब्बे रखूं घनाभ के आकार के, तो इसमें कितने डब्बे रखे जा सकते हैं. ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को करने में क्या है कि पहले आप इस बड़े डब्बे का घन निकाल लो, उसका वॉल्यूम निकाल लो, और ये जो छोटे डब्बे का डायमेंशन दिया गया है, जो उसकी विमाएँ दी गई हैं, उससे भाग दे दो. ठीक है, तो अगर हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा, 56 मीटर है, फिर 42 मीटर है और 10 मीटर है. ठीक है, सभी जो इकाइयाँ दी गई हैं, सभी जो यूनिट दिया गया है, सब सेम है, तो इसको बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है. अब इसके बाद क्या दिया गया है, 2.8, 2.5 एंड 70 सेंटीमीटर है. ध्यान रखें, ये सेंटीमीटर है, इसको हमें मीटर में बदलना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ क्या दिया गया है, मीटर में दिया गया है.
तो 70 को मीटर में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.7 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इससे भाग दें 2.8, 2.5 और 0.7 से, ठीक है, तो अगर आप इसको कैंसिल करोगे सभी को तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा, 4800। कैलकुलेशन इसमें करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, इसलिए आप रफ़ में करके देख सकते हैं। आपको आंसर कितना मिलेगा, 4800 मिलेगा। तो इसका उत्तर क्या हो गया, थर्ड इसका राइट आंसर हो गया। कॉन्सेप्ट को समझें कि करना क्या है प्रश्न में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ बेस ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज़ 528 सेंटीमीटर, इट्स हाइट इज़ 2 मीटर, व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में किसकी बात हो रही है, सिलेंडर की बात हो रही है, लंब वृत्ताकार बेलन की बात हो रही है, और उसका जो आधार दिया गया है, आधार की परिमिति दी गई है। ये जो आधार है इसकी परिमिति दी गई है, इसकी पूरी लंबाई दी गई है। तो कितनी दी गई है, 528 सेंटीमीटर, और उसकी ऊंचाई दी गई है 2 मीटर। ठीक है, तो उसका क्या बताना है, आयतन बताना है, वॉल्यूम बताना है। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे हमें इसका क्या दिया गया है, परिधि दी गई है। परिधि दी गई है तो हम परिधि से कभी भी क्या निकाल सकते हैं, इसकी त्रिज्या निकाल सकते हैं। तो परिधि का सूत्र क्या होता है, 2πr। कितनी दी गई है परिधि, 528 सेंटीमीटर। 528 सेंटीमीटर दी गई है, अगर हम मीटर में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 5.28 मीटर हो जाएगा। मीटर में क्यों बदल रहे हैं, क्योंकि ये भी मीटर में दिया गया है और जो उत्तर हैं वो भी मीटर में दिए गए हैं। ठीक है, तो आप अगर इसको कैंसिल करोगे तो आपको कुछ मिलेगा, आर की वैल्यू 0.84। ठीक है, 0.84 आपको मिलेगी वैल्यू त्रिज्या की। ठीक है, उसका जो रेडियस है वो आपको मिलेगा 0.84 मीटर। अब ये जो लंब वृत्ताकार बेलन है उसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, πr²h। ठीक है, तो अगर आप इसमें वैल्यू रखोगे 22/7 इंटू r²। अब यहाँ पे आप r का स्क्वायर ना निकालने बैठ जाएं। क्वेश्चन को हमें आसान बनाना है, कठिन नहीं करना है बहुत सारे कैलकुलेशंस करके। तो 0.8 का 2 बार मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, और ऊंचाई कितनी दी गई है, 2 दी गई है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी, 0.12 हो जाएगा। ये तो मल्टीप्लिकेशन आप करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 4.4352। यही आंसर मिलेगा, आप कैलकुलेशन करके देख सकते हो। वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो इसके लिए मैं कैलकुलेशन नहीं कर रही हूँ, आंसर यही मिलेगा। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट है। अपने तो ये थे कुछ क्वेश्चंस। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें आपके डाउट्स, फीडबैक, सजेशन, और दोस्तों के साथ शेयर करें वीडियो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।